एक बार महर्षि वेदव्यास जी बैठे हुए थे। बहुत ध्यान से कथा सुनना। भागवत जी की कथा तो आप लोगों ने कई बार श्रवण की होगी, लेकिन यह भविष्य पुराण की कथा प्रथम बार होने जा रही है। महर्षि वेदव्यास जी बहुत चिंतित बैठे हुए हैं। क्या देख रहे हैं? आगे कलयुग आने वाला है। कलयुग में लोगों की स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी। कलयुग के लोग कैसे हो जाएंगे? अल्पायुषो लोकजनां समीक्ष्य विद्याविहीनां पशुवत् सुचेष्टां तेषां सुखार्थं प्रतिबोधनाय व्यासः पुराणं प्रथितं चकार। महर्षि वेदव्यास जी ने मन में सोचा, आगे कलयुग आने वाला है और कलयुग के लोग कैसे हो जाएंगे? अल्पायुषो। कलयुग में लोगों की उम्र बहुत कम हो जाएगी। अच्छा, आप ईमानदारी से बताना, सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र कितनी थी? बोलो। 1 लाख वर्ष। सतयुग के लोगों की उम्र 1 लाख वर्ष थी। 1 लाख वर्ष तक जीते थे। अच्छा, सतयुग गया, त्रेता युग आ गया। त्रेता युग में लोगों की उम्र कितनी हो गई? भैया 1 लाख में से एक जीरो कम हो गया। 1 लाख में से एक जीरो हटा दो, कितनी हो गई? 10,000। ठीक है। त्रेता युग के बाद में आया द्वापर युग। अच्छा, द्वापर युग में भी एक जीरो हट गया। 10,000 में से एक जीरो हटा दो, कितना बचा? 1,000। द्वापर में एक व्यक्ति का उम्र निर्धारित किया गया 10,000 वर्ष तक, 1,000 वर्ष तक। और भैया जैसे द्वापर गया, कलयुग आया, एक जीरो और हट गया। उम्र कितनी बची? 1000 में से जीरो हटा दो, कितनी उम्र बची? बोलो बोलो। 100। अब ईमानदारी से बताना, क्या हम 100 वर्ष तक जीते हैं? हाँ? कोई नहीं जीता भैया। आजकल तो 50 के बाद में कब टिकट कट जाए कोई ठिकाने नहीं है। बोलो राधे राधे। और यदि कोई 100 जी जाए, अरे भैया बड़ा जुलूस निकालते हैं, 100 वर्ष जी गया। एक निवेदन करूंगा, हम कितना जीते हैं यह मायने नहीं रखता है, हम कैसे जीते हैं यह मायने रखता है। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए। जब हम पैदा हुए थे ना, दुनिया के लोग हंस रहे थे, लेकिन पैदा होने वाला रो रहा था। लेकिन ऐसी करनी कर चलो, हम हंसी जग रोए। 100 वर्ष की उम्र है, आप कितने वर्ष तक जीते हो भैया, ये बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। आप अपने उम्र को किस प्रकार से जिए हैं यह मायने रखता है। और मेरे प्यारे, मैं तो निवेदन करूंगा, जब आप पैदा हुए थे आप रो रहे थे, दुनिया वाले हंस रहे थे। जब तक जीवित रहो ऐसा काम करके जाओ, मरने के बाद में तुम हंसो और दुनिया के लोग रोएं, बहुत अच्छा आदमी था, चला गया। यदि तुम्हारे जाने के बाद लोग रोएं तो समझ लेना तुम्हारा जीना सार्थक हो गया। जीना सार्थक हो गया। एक बार ये बात मैं कहीं कथा में कह रहा था कि मरने के बाद यदि तुम्हारे पीछे लोग रोएं तो तुम्हारा जीवन सार्थक है। एक आदमी आकर के हमसे बोलता है, महाराज जी चिंता मत करो, जब हम मरेंगे ना तो हमारे मरने के बाद भी रोने वाले बहुत हैं, बहुत रोएंगे। मैंने कहा कौन कौन रोएगा भैया? बोले सबसे पहले वो दूध वाला रोएगा जिसका 1 महीने का हिसाब बाकी है।
जिस मकान में किराए से रहता हूं वह मकान मालिक रोएगा, 6 महीने से उसका किराया बाकी है। भैया अखबार वाला रोएगा। मैंने कहा नहीं नहीं, ये रोना है, ये रोना कोई रोना नहीं, ये तो गाली देना हो। रोने का अभिप्राय यह है, आपके जाने के बाद लोग कहे बहुत अच्छा आदमी था, चला गया। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कलयुग में लोगों की स्थिति क्या हो जाएगी? अल्पायुषो, बहुत छोटी आयु हो जाएगी। 100 वर्ष की आयु को भी ठीक से नहीं जी पाएंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। और इतना ही नहीं, विद्या विहीनान पशुवत सुचेष्टाम, विद्या से विहीन हो जाएंगे। अच्छा, विद्या से विहीन का मतलब क्या है? क्या कलयुग में लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे? बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन नहीं, पढ़े लिखे तो होंगे, लेकिन उनकी पढ़ाई केवल अपना उदर भरने के ही काम में आएगा। आपने बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर ली, बहुत मोटे मोटे ग्रंथ आपने पढ़ लिए, बड़े मोटे मोटे किताब आपने पढ़ ली, नहीं नहीं भैया, आप बहुत पढ़े लिखे नहीं माने जाओगे। आप बहुत बड़ी डिग्रियां लेकर के भी विद्या विहीन हो, जब तक आपने हमारे धर्म शास्त्रों को नहीं पढ़ा। तो धर्म शास्त्रों को आपने नहीं पढ़ा है तो आप कितना ही लॉ कर ले, कितना ही PhD कर ले, तो आप विद्या विहीन माने जाएंगे। और माफ करना, मैं क्षमा चाहता हूं, बड़ी ईमानदारी के साथ में एक बात कहना चाह रहा हूं। आजकल की जो पढ़ाई है वह केवल पेट भरने के लिए हो रही है। बोलो राधे राधे। मात पिता बालकन बुलावे, उदर भरे सोही धर्म सिखावे। माँ बाप भी आजकल अपने बच्चे को केवल उतनी ही शिक्षा देते हैं जितने से उनका पेट भर जाए, बस। नहीं 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 भैया, वो पढ़ाई लिखाई नहीं है, वह तो केवल पेट भरने की शिक्षा है। यदि आप विद्या से युक्त कहना चाहते हो तो आपके हमारे धर्म शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। रामायण, भागवत गीता, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, इन ग्रंथों का आश्रय लेना ही पड़ेगा। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं विद्या विहीनान, इतना ही नहीं, पशुवत सुचेष्टाम, कलयुग के लोगों की स्थिति हो जाएगी पशुओं के जैसे। पशु के जैसे मतलब पशु का काम क्या है? बोले भैया भोजन कर लेना, सो लेना, बस इतना ही काम है। और आजकल भी समाज में कुछ लोगों का यही कार्य है, केवल खा लेना और सो लेना। आजकल दुनिया के लोग खल हो गए हैं। महाराज जी क्या हो गए हैं? खल हो गए हैं। अच्छा, खल का मतलब क्या होता है बताना एक बार जरा, आप लोग बताओ फिर मैं बताऊंगा। खल का मतलब क्या होता है? जो दुष्ट हो। हम लोग कहते हैं बहुत दुष्ट है, बहुत खल है। नहीं नहीं भैया, वो दुष्ट तो है ही, लेकिन खल का एक और अर्थ है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। खल में कितने अक्षर हैं? बोलो, 2, ख और ल। ख का मतलब खाए, ल का मतलब लड़े, उसी को कहते हैं खल। अब बोलो राधे राधे। इसी में एक बात और जोड़ देते हैं, जो खाए और लड़े वो तो खल है ही, लेकिन जो जिसका खाए उसी से लड़े वो है महाखल। बोलो राधे राधे। पशुवत सुचेष्टा, लोगों की स्थिति पशुओं की जैसी हो जाएगी। तेषां सुखार्थम प्रतिबोधनाय, अपनी इंद्रियों के भरण पोषण को ही बहुत बड़ा सुख मानेंगे। गर्मी बहुत लग रही है भैया, एसी लेकर के आओ, चलो एसी लेकर के आते हैं। अरे भैया अब ठंडी बहुत लग रही है, हीटर की व्यवस्था कर लेते हैं। इसको कहते हैं तेषां सुखार्थम, जो इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए श्रम करे। महर्षि वेदव्यास जी को लगा ऐसे काम तो नहीं चलने वाला है, कुछ न कुछ तो हमको करना पड़ेगा। क्या किया? भविष्य पुराण की रचना की। कलयुग के लोगों की स्थिति बड़ी खराब होगी, न तो वो ठीक से पढ़ पाएंगे, न तो ठीक से अपने जीवन को जी पाएंगे, फिर उनकी मुक्ति का साधन क्या होगा? आहा, हमारे महापुरुष कितने दयालु हैं।
हम अल्पायु हैं, विद्या विहीन हैं, पशुओं के जैसा कार्य है। मुक्ति के लिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने भविष्य पुराण की रचना कर दी। बोलो राधे राधे। भविष्य महापुराण, पुराण वाचन से पूर्व जय जयकार किया गया।